हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, मैंने एक आपको कोर्स के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। उसमें आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन थे और उससे रिलेटेड मुझे कुछ आपसे बात भी करना था और एक आपको बहुत अच्छा सजेशन भी देना था। कई व्यूअर का उसमें कमेंट था कि जैसे कि टीजीटी और पीजीटी और इकोनॉमिक्स और अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड था और कई लोगों का इंग्लिश का काफ़ी ज़्यादा कमेंट था। तो एक-एक लोग को मैंने जवाब तो दिया है और अभी जवाब देना बाकी भी है लोगों का। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश लिटरेचर के लिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इंग्लिश में जो बिहार का पेपर हुआ था और या होगा, अभी तो देखिए बात ये हो रहा है कि आपका सिलेबस जो है वो चेंज भी हो सकता है क्योंकि एससीईआरटी इस बार अपना वो बन एग्ज़ाम का वो तय कर रही है कि किस तरीके का एग्ज़ाम उसको लेना है। अगर पेडागॉजी वगैरह ला दे तब तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, लेकिन हाँ, कॉम्पिटिशन और बढ़ सकता है। और उसके अलावा अभी देखिए एग्ज़ाम बीपीएससी ही लेगा, लेकिन पैटर्न निर्धारित करेगी एससीईआरटी। लेकिन हमें फिर भी एक पिछले पैटर्न को पकड़ के चलना होगा, जो भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी के पीछे काफ़ी स्टूडेंट हैं, चाहे वो बिहार से हो, चाहे वो अदर स्टेट से हो। तो आप में से बहुत लोगों का कमेंट था कि मैम टीजीटी और जो 6 टू 8 का होता है इंग्लिश लिटरेचर या फिर इंग्लिश के बारे में कोई कोर्स बता दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, जो मैंने पहले मुझे कुछ बात भी करना था, जैसे कि जो मैंने पहले वीडियो बनाया था वो भी कोई आपका एडवर्टीजमेंट नहीं था और ना मैंने किसी का बुराई किया। और बहुत सारे लोगों का कहना था कि इससे अच्छा सेल्फ स्टडी करो। ये बात भी सही है, मैंने भी आपको पहले भी बोला है कि कोई कोर्स लेने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने ये भी बोला था, वीडियोस ध्यान से आप लोग, मतलब कि बहुत लोगों ने तो बहुत अच्छा अच्छा पूछा बात और मुझे बताने में भी बहुत अच्छा लगा। तो कि कोर्स, मैंने भी आपको वीडियो में बोला था कि आप कोर्स नहीं भी ले सकते, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि देखिए सबका लेवल अलग-अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर हायर लेवल के हैं तो सामने वाला भी हो, या आप अगर लोअर, आपका माइंड अगर थोड़ा-सा भी अदर के कंडीशन में आपका माइंड उतना नहीं तेज़ है, तो आपको लगता होगा कि मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि कोर्स क्या होता है? एक गाइडेंस होता है। जैसा कि मैंने सुपर टेट का एक कोर्स लिया था, तो फिर मैंने उसमें ईवीएस का सेक्शन पढ़ा, तो फिर बाद में मुझे लगा कि बुक में भी वही चीज़ होती है या फिर यूट्यूब में आज आपको सब मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा थ्योरी सब नहीं पढ़ाते हैं यूट्यूब में, लेकिन वो भी आप सर्च करेंगे तो पूरी एनसीईआरटी आपको यूट्यूब में मिल जाएगी। और तो लेकिन फिर भी लोग कोर्स ले लेते हैं क्योंकि कोर्स के तहत उनको लगता है कि गाइडेंस मिलेगा, लाइव क्लास लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं। और इम्पॉर्टेंट होता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लगाना, चाहे आप जितनी भी थ्योरी वगैरह पढ़ लीजिए। जब तक आप पीवाईक्यू नहीं लगाएंगे तब तक आपका क्या बोलते हैं कि प्रैक्टिस नहीं हो पाता है और चीज़ें वो आपको रिकॉग्नाइज नहीं हो पाती थ्योरी पढ़ने में। क्योंकि थ्योरी पढ़ने में कभी कभी ये होता है कि हम लोग चीज़ों में खो जाते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों को भूल जाते हैं। तो सिर्फ मेरा यही था कि मैं आपको एक अच्छा सजेशन दूँ, जो मैंने कोर्स के बारे में आपको बताया। होता है किसी को, मतलब कि कई लोगों ने कहा कि टीचिंग परीक्षा अच्छा है, किसी ने कहा टीचिंग परीक्षा अच्छा नहीं है, किसी ने कहा कि अ, उनका अच्छा नहीं है, सचिन सर का अच्छा नहीं है, किसी ने कहा सचिन सर का अच्छा है। तो फिर यही होता है, पॉइंट ऑफ व्यू सबका अलग-अलग होता है। एक फैमिली में भी अगर हम लोग 5 लोग हैं, तो आप एक जैसा सबका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होगा। किसी का थॉट प्रोसेस अलग होगा, किसी का अलग होगा, कोई दूसरे तरीके से सोचता होगा। कोई क्या कहते हैं कि एक व्यू से सोचता है, कोई कई व्यू से सोचते हैं, तो यही होता है। तो फिर मेरा सिर्फ़ वो वीडियो भी बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको एक अच्छा कोर्स बता सकूँ। और अभी भी मैं आपको इंग्लिश से रिलेटेड 5 लेकर आई हूँ जिनको परचेज़ करना है। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी का जो इस बार का वो लेवल था, 6 टू 8 का लेवल था। उन्होंने 2 बार जो एग्ज़ाम लिया 6 टू 8 का, तो उसमें उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ 80 नंबर का ग्रामर पूछा था और बहुत ही हायर लेवल नहीं था, बस कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था। लोग कन्फ्यूजन में ही और टाइम मैनेजमेंट ना करने के चक्कर में गलत कर दिए थे। और जो उनका वो था कट ऑफ भी, वो भी 70-75 के नियर बाय था, इस बार भी और पिछले बार भी आई थिंक 76 था। तो फिर हुआ क्या कि इस बार क्या किए कि जैसे ही इन्होंने अपना री एग्ज़ाम लिया, इंग्लिश में इन्होंने 6 टू 8 में, टीजीटी में तो लिटरेचर आता ही है, पीजीटी में भी लिटरेचर आता है, लेकिन 6 टू 8 में इन्होंने सीधे अपना पैटर्न ही चेंज कर दिया, डायरेक्ट 35 नंबर का लिटरेचर लेकर आ गए। तो फिर मैंने लिटरेचर से रिगार्डिंग बहुत सारे यूट्यूब पे भी सर्च किया था। देखिए, हमें कोई भी कोर्स का पता ऑनलाइन कैसे चलता है, यूट्यूब के थ्रू ही चलता है। ऐसे ऑटोमेटिक तो हमें पता नहीं चल जाएगा। आज के ज़माने में यूट्यूब ही एक ऐसा एक साधन है जिससे हमें चीज़ें पता चल पाती हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 5 लिखा है लिटरेचर से रिलेटेड, और भी यूट्यूब पे आपको बहुत सारे मिल जाएँगे।
जो भी नाम लूँगी मैं वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, वो स्क्रीन पे दिख जाएगा आपको, जिससे आपको और ज़्यादा सुविधा हो जाएगी। तो मैंने देखिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था टीचिंग अड्डा और बिहार अड्डा के बारे में, जिसका कोर्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। लेकिन यूट्यूब में अगर आप देखेंगे तो एक जो टीचर्स अड्डा 24/7 है, उसमें मैम पढ़ाती हैं, 3 इंग्लिश की मैम हैं, वो आपको आप सर्च भी करेंगे तो आपको डायरेक्ट यूट्यूब पे दिख जाएंगी। जिसमें एक आपको ग्रामर, नाम उनका हमें याद नहीं है, जिसमें एक ग्रामर पढ़ाती है और 2 लिटरेचर पढ़ाती हैं। और लेकिन वो लोग यूट्यूब पे लिटरेचर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाती हैं, अपने कोर्स पे पढ़ाती हैं। अगर आप परचेस एक बार, सबसे पहले देखिए, कोई भी कोर्स लेने के पहले हमें यूट्यूब पे सर्च करना चाहिए, उनका यूट्यूब पे पढ़ाने का तरीका देखना चाहिए, तब हमें उस चीज़ में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो टीचर्स अड्डा 24/7 का इंग्लिश का उनका ठीक ठाक था और अच्छा भी बता रही थी। मैंने यूट्यूब पे देखा था, मैंने कोर्स वगैरह कोई लिया नहीं है। तो फिर आप अगर लगे आपको कि आप 3,000 समथिंग दे सकते हैं, तब आप दीजिएगा, नहीं तो आपको पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और उसमें 3 टीचर्स हैं, 2 लिटरेचर की हैं और एक आपकी ग्रामर की हैं। यूट्यूब में भी वो लोग पढ़ाती ही हैं। तो अगर आपको लगे, पहले आप यूट्यूब पे सर्च करिए और चीज़ों को समझिए, देखिए कि क्या तरीका है, फिर आप उसके बाद उनके पढ़ाने का तरीका क्या है, फिर उसके बाद आप पैसे को लगाइए, लगता है तो। लेकिन इनका थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, टीचर अड्डा 24/7 का। तो मैंने ये आपको सिर्फ एक बताया है, मैंने ये आपको प्रॉपरली मतलब बोला नहीं है कि आप ले सकते हैं, रिकमेंड किया है सिर्फ आपको। ये इनका कोर्स जो है लिटरेचर का, मैंने एक बार देखा था तो 3,000-3,500 के समथिंग है, और आई थिंक फिर कुछ डिस्काउंट लगा के 2,500 समथिंग था। तो वो आप देख लीजिए अगर आप लेना है तो। उसके अलावा फिर बिहार अड्डा, मैंने दूसरे नंबर पे एक बिहार अड्डा 24/7 है, उसमें भी एक सर हैं, वो यूट्यूब पे ठीक ठाक पढ़ाते हैं, थोड़े सावले सावले टाइप के हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं है, मतलब कि पता नहीं है। मैंने उनसे कुछ कुछ चीज़ें पढ़ी थी, उन्होंने बहुत सारा थ्योरी भी बताया था। और अगर आप जाकर सर्च करेंगे कि बिहार अड्डा 24/7 और इंग्लिश, तो वहाँ पे आपको 2-3 टीचर्स आ जाएंगे सामने। और वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। यूट्यूब में मैंने उनका काफ़ी चीज़ मतलब देखा था। और इसके बाद में जो मैंने ये वीडियो बनाया, उसके बाद मैं एक वीडियो में बताऊँगी आपको कि आपको अगर सेल्फ तैयारी करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं बिना कोई कोचिंग लिए, इंग्लिश 6 to 8 के बारे में। उसके बाद फिर बिहार अड्डा 24/7, ये अगर आप लेना चाहें तो इनका कोर्स ज़्यादा महंगा नहीं है, शायद 1,500 के समथिंग होगा। एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए चीज़ें क्या होती हैं कि अप एंड डाउन्स ये लोग करते रहते हैं, कभी कोई कूपन अप्लाई करवा देते हैं, कभी कुछ, तो वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद फिर अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, ये 2 हो गया। अगर आप इन दोनों का लेना चाहें तो पहले आप यूट्यूब पे जाइए, इन लोग का पढ़ाने का वो देखिए कि क्या है। उसके बाद आपको लेना चाहे और आप इतना पे कर सकते हैं, तब फिर आप करके ये दोनों का एक बार देख सकते हैं। मैं इनका रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप अपने, क्योंकि देखिए जो भी करना रहता है अपने बुद्धि से करते हैं, दो, क्योंकि सुनता इंसान सबका है, करता अपने हिसाब से ही है। ये नहीं है कि किसी के सुनने पे ही कोई कर देता है। उसके बाद फिर 3rd नंबर पे मैंने लिखा है एक लिटरेचर लवर करके। मैं लिटरेचर के बारे में एक बार सर्च कर रही थी कि लिटरेचर मतलब इंग्लिश लिटरेचर के बारे में जो होता है अपना इंडिया, जैसे कि हमारा जो इंडियन नेशनल मूवमेंट होता है, जैसे कि जो हमारी हिस्ट्री होती है, वही तरह इंग्लिश का लिटरेचर होता है। उसमें भी इंग्लिश का पूरी हिस्ट्री है, जो कि मीडियोटर होती है और बहुत पुरानी भी होती है और आधुनिक भी होती है, ठीक है। तो लिटरेचर लवर्स, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, मैं स्क्रीन पे सब दिखा दूँगी आपको। उनका मैंने देखा था कि वो यूट्यूब पे ही बहुत अच्छा समझा रहे थे लिटरेचर से रिलेटेड। तो अगर आप उनसे एक बार देखना चाहें तो आप यूट्यूब से ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर टीचिंग परीक्षा में भी है आपका लिटरेचर, एक मैम पढ़ाती हैं, वो एक बार आप देख लीजिएगा। अगर वो आपको लगे, उनका यूट्यूब पे भी क्लास है। यूट्यूब से देखिए हमें बहुत ज़्यादा अनुमान लग जाता है कि ये हमें आगे चल के किस तरीके का पढ़ा सकते हैं। क्योंकि मुझे हमेशा से जो अध्ययन मंत्र का रोहित सर हैं, उनका मैंने कुछ कुछ पढ़ाई हमेशा से किया था। हाँ, सीटेट वीटेट में नहीं, सीटेट में तो हिमांशी मैम पढ़ाती थी, अब वो थोड़ा यूट्यूब से बहुत दूर दूर हो गई, मतलब पहले की तरह एक्टिव नहीं है। तो फिर मैंने रोहित सर से काफ़ी चीज़ें देखी थी, उनका सही है, जीके भी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन अब एक ही टीचर तो सारा सब्जेक्ट पढ़ाएगा नहीं। जैसे कि कई लोगों को लगता है कि नहीं ये टीचर तो नहीं पढ़ाते, अब उनका तो अब अलग अलग तो वो टीचर रखेंगे ना, एक टीचर क्या क्या पढ़ा सकता है।
उसके बाद टीचिंग परीक्षा मैंने आपको बोला, और एक सबसे अच्छा मुझे अभी इधर बीच लगा, जो मैंने उनका यूट्यूब पे भी बहुत सारा चीज़ देखा है, इंग्लिश बाय विनोद शर्मा। ये काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं इंग्लिश, मुझे इनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा। इनका कोर्स भी है, और क्योंकि ये खुद से सब काम करते हैं, और रखे होंगे तो एक दो टीचर्स या फिर अपने हेल्प के लिए कोई कि उनको उनके साथ क्लास को शेयर कर सके बच्चों के साथ। तो इनका मुझे इंग्लिश पढ़ाने का तरीका यूट्यूब पे बहुत अच्छा लगा, और ये बहुत सारा लिटरेचर भी पढ़ाए हुए हैं। और मैं आपको अगर इनका कोर्स, अगर मैं ये कोर्स से रिगार्डिंग बता रही हूँ, एक मैं आपको बताऊँगी कि आपको फ्री में कैसे पढ़ना है, और PYQ बुक के साथ, और फ्री में पूरे यूट्यूब में। समय बस आपको निकालना होगा, उसके बाद फिर आप आराम से 75-80 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश बाय विनोद शर्मा, इनका मैं कह सकती हूँ कि आप इनका कोर्स ले सकते हैं। इनका शायद ऐप में कोर्स भी चलता है, हाँ चलता ही है। 3.0 में इनका कोर्स था, आई थिंक 1100-1200 रुपये का। और इनका यूट्यूब में भी पढ़ाने का तरीका अच्छा होता है, बहुत फैक्ट बोल देते हैं। और मतलब मैंने भी उनका वीडियो देखा था यूट्यूब में, और कई बार देखती भी हूँ, सर्च भी करती हूँ, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर भी बहुत बड़ा है, तो ये लिटरेचर भी पढ़ाते हैं। इनका ग्रामर पोर्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, ग्रामर भी ये यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, तो जैसे लगता है कि, और BPSC लेवल का ही ये पढ़ाते हैं। तो आप चाहे तो इनका कोर्स ले सकते हैं, मैं इनका रिकमेंड आपको करूँगी, और कि आप इनका ले सकते हैं। और अगर जिनको लेना है उनको, ना कि सब लोग इसको समझ ले कि नहीं लेना है, ख़राब है, ये वो ऐसे नहीं समझना चाहिए। पहले ये सोचना चाहिए कि मैं सिर्फ एक आपको बात बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है। तो सिर्फ ये बता रही हूँ कि आप अगर चाहें तो इनका ले सकते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, BPSC लेवल का ये पढ़ा रहे हैं, और सिर्फ इंग्लिश के ही ये टीचर है। सिर्फ इंग्लिश से रिलेटेड ये आपको चीज़ों को पढ़ाएंगे। अगर आप B.Ed के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए हर जगह का, जो भी TGT PGT एग्ज़ाम लेवल का एग्ज़ाम होता है, वहाँ हर जगह आपको ये बेनिफिट करेगा। तो मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं, 4-5 4-5 टीचर्स। उसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपको बिना कोर्स लिए आप कैसे पढ़ सकते हैं। और हम लोग को बहुत सारे विषय में बात करना है। मैं डेली वीडियो ला नहीं पाती हूँ, मैं 2 दिन में एक बार वीडियो लाती हूँ। और आपका ये भी वीडियो देखिए थोड़ा लेंथी हो गया, मैं टाइम देख रही हूँ बार बार, लेकिन आप आराम से समझिएगा चीज़ों को। और क्योंकि अगर आप 10-12 मिनट कहीं अच्छी जगह दे भी देते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। और समझने के लिए हमें समय देना चाहिए। जैसे मैं भी समझने के लिए जहाँ भी लगता है कि हाँ यहाँ से कुछ सीखना या समझना होता है तो मैं दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये आपके लिए यूजफुल हो। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूँगी या फिर आपको कमेंट में जवाब दे दूँगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं कि बिना कोर्स लिए 6 to 8 इंग्लिश के बारे में ही हम लोग बात कर लेंगे। बाकी SST वगैरह, SST का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ लीजिएगा। ज़्यादातर कैंडिडेट SST के ही होते हैं, इंग्लिश के, उर्दू के, संस्कृत के भी होते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।